26वीं आईनी तरमीम का मामला। इस्लामाबाद में रात गए अहम बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया गया। जराए के मुताबिक वजीर आजम और बिलावल भुट्टो मौलाना को कायल ना कर सके। मुलाकात 1.5 घंटे जारी रही, कोई पेशरफ सामने न आई। मौलाना फजल रहमान ने अरकान असेंबली को हरासा करने पर बरहमी का इजहार किया। मुलाकात में इसहाक डार, आजम नजीर तारड़ भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो ने मौलाना के घर से वापस जाते हुए विक्ट्री का निशान बनाया। जो पहला ड्राफ्ट हुकूमत की तरफ से हमारे पास आया था, हमने यकसर उसे मुस्तरद कर दिया था। हमारे साथ एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंट के अरकान को हरासा किया जा रहा है। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमती ड्राफ्ट को मुस्तरद कर दिया। कमेटी में स्टेक होल्डर्स को भी शामिल करने का मुतालबा। कहा, नामजद पार्लियामेंट को इतनी बड़ी कानून साजी का हक नहीं है। हमारे अरकान को हरासा किया जा रहा है। हुकूमत ने ओछे हथकंडे जारी रखे तो मुज़ाकरात का अमल रोक देंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारे अरकान और सेनेटर्स को उठाया जा रहा है। हुकूमत अपनी मर्जी चाहती है तो हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। मौलाना से आज मुशावरत मुकम्मल कर ली जाएगी। आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ खुसूसी कमेटी, विफाकी काबीना, सेनेट और कौमी असेंबली के इजलास आज तलब। पार्लिमानी कमेटी का इजलास सुबह 11 बजे होगा। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद तरमीम को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है। कौमी असेंबली का इजलास शाम 6 बजे होगा। आईनी तरमीम का हुकूमती मुसव्वदा सामने आ गया, जिसमें दी गई तजावीज़ के मुताबिक आईनी बेंच बनाया जाएगा। आईनी बेंच में तमाम सूबों से बराबर जजेस तैनात होंगे। तरमीम के बाद आईनी मुकदमात इस बेंच को मुंतकिल हो जाएंगे। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का तकर्रुर करेगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। 65 बरस का होने पर चीफ जस्टिस आज खुद रिटायर्ड हो जाएगा। पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट को गिना जाएगा। हुकूमत ने आईनी तरमीम पर इत्तेहादियों का एतमाद में ले लिया। इत्तेहादियों के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिमायत की यकीन दहानी। ज़ोहरानी में BNP मंगल की सेनेटर नसीमा एहसान की अचानक शिरकत। वज़ीर आज़म ने ऐवान सदर जाकर सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की। मुलाकात में आईनी तरमीम से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। उम्मीद है रवा हफ्ते आईनी तरमीम हो जाएगी। मुसव्वदा जल्द हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की आज न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, जाती उम्रा में बहुत चीजें तय हो गई। तवक्को है आईनी तरमीम 6 रोज में पास हो जाएगी। मेरिट पर जजेस आएंगे, फैसले भी मेरिट पर होंगे। तहरीक इंसाफ का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ आज भरपूर एहतजाज का ऐलान। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। तालीमी इदारों में आज छुट्टी का ऐलान। रावलपिंडी में मेट्रो बस बंद रहेगी। कराची में दफा 144 मजीद 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर में जलसा, जुलूस या किसी भी किस्म की रैली निकालने की ममानत है। एहतजाज, रैलियों, मुजाहिरों और 5 अफराद से जायद के जमा होकर एहतजाज पर पाबंदी होगी। पाबंदी का फैसला अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर किया गया। सानेहा कारसाज को 17 बरस बीत गए। पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में जलसा करेगी। बिलावल भुट्टो जियालों का लहू गरमाएंगे। शर्जील मेमन कहते हैं, आज मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। यादगार शोहदा पर दुआया तकरीब। सईद गनी, सलमान मुराद समेत दीगर रहनुमा शरीफ। सिख अलहदगी पसंद रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश। अमरीकी महकमा इंसाफ ने भारतीय एजेंसी रॉ के साबिक एहलकार विकास यादव पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अमरीकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक 39 साल विकास यादव ने पन्नू कत्ल की साजिश का मंसूबा भारत में बैठकर बनाया था। विकास यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्जाम है। इसराइल का हमास के नए सरबराह याह्या सिनवार को गजा में 3 साथियों समेत शहीद करने का दावा।
हमास ने खबर की तस्दीक नहीं की। इस्राएली फौज ने हमले की वीडियो जारी कर दी। कहा, ड्रोन हमले में 3 अफराद का निशाना बनाया गया, जिनमें याह्या सिनवार भी शामिल थे। पेंटागन की जानिब से हमास रहनुमा की शहादत की तस्दीक। कहा, इसराइल की कार्रवाइयों में अमेरिका का कोई किरदार नहीं है, हमने सिर्फ कैदियों से मुतालिक इंटेलिजेंस फराहम करने में मदद की। हमास रहनुमा याह्या सिनवार की शहादत के बाद अमरीकी सदर जो बाइडेन का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबता। इसराइली और अमरीकी कैदियों को हमास से छुड़ाने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। अब आगे बढ़ने का वक्त है। जो बाइडेन का नेतन्याहू को मशवरा। कहा, उम्मीद है अब नेतन्याहू जंग जल्द खत्म कर देंगे। लबनान में इसराइली फौज और हिजबुल्लाह की लड़ाई। मजीद 27 लबनानी शहीद, 3 इसराइली फौजी हलाक, 12 जख्मी, 1 टैंक भी तबाह। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर दी। इसराइली तैयारों की जनूबी लबनान में सरकारी इमारतों पर बमबारी से दर्जनों लबनानी शहीद।